लाल सिंह चड्ढा क्यों देखनी चाहिए, इस पे मेरा विचार ये है कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लाल सिंह चड्ढा आखिर है कौन थे। लाल सिंह चड्ढा हमारे देश की धरोहर हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से उनको नवाजा गया है और उनकी ज़िंदगी पर यह स्टोरी बनी है। उन्होंने किन परिस्थितियों में कैसे संघर्ष किया। वो मानसिक तौर पर बीमार थे, उसके बावजूद वो आर्मी में जाते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाता है। लेकिन दूसरी ओर जो लोग इसके बारे में जानते ही नहीं, जो एक अंधभक्तों की टोली है जो देश के अंदर हालात ख़राब करने के बारे में सोच रही है, वो इस देश के अंदर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आप इस चीज़ को देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान हो या फिर कंगना रनौत की कुछ मूवी हो, या नरेंद्र भाई मोदी की ज़िंदगी पे बनी हुई मूवी जिसका इन लोगों ने समर्थन किया, उस मूवी फ्लॉप से सुपर फ्लॉप गई। वो मूवी वो बिल्कुल नहीं चली क्योंकि इन लोगों को लोग अच्छे से जानते हैं। दूसरी तरफ जिस मूवी को लेकर के ये लोग आमिर खान का विरोध कर रहे हैं, ओ माय गॉड की अगर बात करें, या फिर जो आमिर खान की जो मूवी है जिस पर इन लोगों ने उसका एतराज़ जताया था, उस मूवी ने सुपर डुपर जो है वो मुनाफा कमाया था। क्योंकि ये लोग जानते हैं, भारत के लोगों को सच और झूठ में पता है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर और कुछ चैनल्स पर ये ऐसे बयान देने के बाद देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं जिससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि आमिर खान हमारे देश के नागरिक हैं और अगर कुमार की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, तो वो हमारे देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। उसकी फिल्मों को हिट करने की बजाय जो एक्टर हमारे देश को टैक्स दे रहा है हम उसे देखेंगे, या जो देश को छोड़कर दूसरे देश की सिटीजनशिप ले चुका है उसका समर्थन करेंगे। ऐसे तो बागेश्वर धाम जो है वहाँ पर एक बाबा जी हैं, वो ये कहते हैं कि भारत के लोग बेवकूफ़ हैं, मैं एक महंगा बाबा मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे लंदन ने बुलाया है तो वो देश समझदार देश है, वो भारत का विरोध करते हैं। ये लोग जो हैं ये धर्म के उस जाल में फंसे हुए हैं। इन लोगों को पहले ये समझना चाहिए कि भारत का आखिरकार असलियत क्या है। यहाँ पर अलग अलग नस्ल के लोग, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं। हमें पहले भारत के बारे में बात करनी है, उसके बाद में हमने बात करनी है दूसरे या तीसरे मुद्दे पर। कौन से समुदाय से अगर उस वजह से किसी को आप टॉलरेंस करते हैं या उसको आप किसी गलत नज़रिए से देखते हैं, तो ये मैं गलत समझता हूँ। अभी देखिए, भारत, मैंने आपको कहा कि अलग अलग जातियाँ, अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। कोई भी कुछ भी नाम रखे, उसका बच्चा है, उसका राइट्स बनते हैं वो उसका नाम क्या रखे। अब किसी का बच्चा है वो उसका नाम जो मर्जी रखे। अब हमारे आरएसएस के बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं उनकी बेटियों ने मुगलों से शादी की है, मुसलमानों से शादियाँ की हैं, तो तब सवालिया निशान क्यों नहीं उठते। अब ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जाती है। जब मुद्दा बनाया जाता है, जब ये फिल्म हिट हो जाएगी, सुपर हिट हो जाएगी, उसके बाद ये लोग खामोश हो जाएंगे। ये सिर्फ राजनीतिक तंज है और इसके पीछे जो राजनीतिक लोग काम कर रहे हैं ये आप अच्छे से समझते हैं कि वो आखिरकार चाहते क्या हैं। देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में जो हालात बने हुए हैं और हमारे देश की धरोहर को, हमारे देश की ट्रेन बेच दी गई, हमारे देश के हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा जो है वो जो दी जा रही थी उसके रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब लोग इस पर सवाल करना शुरू करते हैं तो किसी न किसी ऐसे मुद्दे को उठा करके उसे जो है वो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है और लोग इस पर भड़कते हैं। कुछ दिन ये चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। अभी जिस तरह से फाइनेंशियली वीक कोई नहीं है इस देश में। फाइनेंशियली वीक अगर लोग हुए हैं तो वो भारत सरकार की गलतियों से हुए हैं, भाजपा सरकार की गलत नीतियों से हुए हैं। हमारे भारत के लोग गरीब नहीं हैं। वो फिल्म देखें। फाइनेंशियली हम सपोर्ट क्यों करेंगे? अगर मोटिवेशनल मूवी है, उसके अंदर एक मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति देश की सेवा के लिए आर्मी में जा सकता है। वो एक मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति अपने दोस्त के लिए और एक उस लड़की के लिए जिस लड़की को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाने के बाद उसे गलत हाथों में जब वो पड़ जाती है उसकी जान बचाने के लिए लड़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बुद्धिजीवियों से वो लोग समझदार हैं जो इस मूवी को देख करके शायद कुछ मैसेज लेंगे।